इस दुनिया में कई ऐसे राज छिपे हैं जिसका आप लोगों को कोई अंदाजा भी नहीं होगा और हमारी इस रहस्यमयी दुनिया से भी ज्यादा रहस्यमयी है ये अनंत तक फैला हुआ ब्रह्मांड। और ना जाने इस अनंत तक फैले हुए ब्रह्मांड में कितनी सारी गैलेक्सीज और उन गैलेक्सीज में ना जाने कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं और उन सोलर सिस्टम्स में भी ना जाने ऐसे कितने सारे प्लैनेट्स हैं जो हमारे अर्थ के जैसे हैं, यानी कि लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। पर क्या हमारी धरती की तरह ही इस ब्रह्मांड में और किसी प्लैनेट पर भी जीवन संभव है? और क्या एलियंस हमारे बीच में रहकर दुनिया भर की सरकारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिल सके। आज के समय में एलियंस की मौजूदगी को नकारना धरती पर इंसानी जिंदगी के अस्तित्व पर सवाल उठाने जैसा है। लेकिन आज भी हमारी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वहीं बहुत से लोगों का ये मानना है कि एलियंस मात्र एक कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और ऐसी हकीकत जो हमारे बीच में मौजूद है। दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने या तो एलियंस या तो फिर अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स यानी कि यूएफओस को देखने का दावा किया है, और वहीं कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं जिन्होंने एलियंस की मौजूदगी को सच बताया है। रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट यूएफओ से संबंधित ये सबसे पहली ऐसी घटना थी जिसने दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था। 8 जुलाई 1947 यूनाइटेड स्टेट न्यू मैक्सिको RAAF पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर ओ ने एक प्रेस रिलीज की, और उस प्रेस रिलीज में उन्होंने ये कहा कि पिछले हफ्ते रोजवेल में एक विमान दुर्घटना से उन्होंने विमान के कुछ मलबे को इकट्ठा किया। ऑफिसर वॉल्टर ओ की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने घटना स्थल से जो मलबा इकट्ठा किया था वो एक हेक्सागोनल डिस्क की शेप का था, यानी कि एक एलियन स्पेसशिप की शेप का जैसा। न्यूज़पेपर में आने के बाद भी लोगों पर इस खबर का कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन फ्लाइंग डिस्क की इस क्रैश न्यूज़ ने लोगों के बीच आग की तरह तब फैलना शुरू किया जब यूएस गवर्नमेंट ने इस घटना में कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद ही यूएस मिलिट्री ने यूएफओ घटना स्थल और घटना स्थल से मिले मलबे को अपने कब्जे में ले लिया। यूएस मिलिट्री ने उस क्रैश्ड साइट से मिले मलबे को इतनी तेजी से साफ किया कि जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। यूएस मिलिट्री ने यूएफओ क्रैश की घटना को कवर करने के लिए दोबारा एक प्रेस रिलीज की, और उस प्रेस रिलीज में यूएस मिलिट्री ने ये कहा कि क्रैश्ड साइट से मिला मलबा किसी यूएफओ का नहीं बल्कि एक वेदर बैलून का था, जिसे एल्मोगोर्डो आर्मी एयरफील्ड से क्रैश्ड होने से 1 महीने पहले छोड़ा गया था। यूएस मिलिट्री ने बैलून को छोड़ने के ट्रू पर्पस को बताते हुए ये कहा कि इस बैलून को सोवियत यूनियन के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग पर नजर रखने के लिए छोड़ा गया था। यूएस आर्मी ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि रोजवेल में कोई यूएफओ क्रैश नहीं हुआ था, पर फिर भी कई लोगों का ये मानना था कि उस जगह पर एक यूएफओ ही क्रैश्ड हुआ था। आखिर क्यों? इसका जवाब है वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले क्रैश्ड साइट पर गिरे उस मलबे को देखा था। विलियम ब्रेजाल ये सबसे पहला व्यक्ति था जिसने क्रैश्ड साइट पर पड़े उस मलबे को देखा था। विलियम ब्रेजाल के मुताबिक वो मलबा एक ऐसी चीज का था जो कि रबर स्ट्रिप और टीन फॉइल से मिलकर बना हुआ था, और विलियम के मुताबिक जब उस टीन फॉइल को उसने उठाया तो वो टीन फॉइल वजन में बहुत ही हल्की
और आम टीन फॉइल से कई गुना ज़्यादा मजबूत थी। विलियम के मुताबिक वो टीन फॉइल का धातु ऐसा था जैसे हमारी धरती का हो ही नहीं। इस घटना पर सरकार के इस अजीब व्यवहार ने लोगों के मन में ये सवाल पैदा कर दिया कि आखिर ऐसा कुछ तो है जो सरकार लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही है। बहुत से लोगों के अनुसार सालों से एलियंस हमारी धरती पर आ जा रहे हैं और यहाँ तक कि उनका ये तक कहना है कि एलियंस यूएस और इजराइल जैसे बड़े देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हाइम एज्द, जो कि एक एक्स इजरायली स्पेस सिक्योरिटी चीफ है, उन्होंने इजरायली न्यूज़पेपर येदियत हेरोनोट में इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियंस कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एलियंस धरती पर आते रहते हैं और इजराइल और यूएस जैसे देशों के साथ मिलकर एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम भी कर रहे हैं। इजराइल के एक्स सिक्योरिटी चीफ हेम के मुताबिक द एलियंस वर इक्वली क्यूरियस अबाउट द ह्यूमैनिटी and were seeking to understand the fabric of the universe। हेम एसिड ने न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देते हुए ये तक क्लेम किया कि अभी एलियंस ये नहीं चाहते हैं कि इंसानों को एलियंस के बारे में पता चले। एलियंस चाहते हैं कि इंसान अभी थोड़ा और इवॉल्व हो जाए, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम इंसानों के लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इजराइल के एक्स स्पेस सिक्योरिटी चीफ का एलियंस लाइफ को लेके इतना बड़ा खुलासा करना कोई आम बात नहीं है। ऐसे और भी बहुत से बड़े लोग हैं और बहुत से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पहले भी एलियंस को लेके मीडिया में बहुत सी बातें कही हैं और ये क्लेम किया है कि एलियंस लाइफ कोई कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत है। हाल ही में इलोन मस्क, जो कि स्पेस एक्स और टेस्ला मोटर के सीईओ एंड फाउंडर है, उन्होंने ट्विटर पे ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये क्लेम किया है कि उन्होंने एलियंस के एक मैसेज को डिकोड किया है। उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि करता है कि एलियंस के एग्जिस्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। और किसी ने सही कहा है, अगर समुद्र में से एक चम्मच पानी निकालकर आप ये कहे कि उस चम्मच के पानी में शार्क ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र में शार्क ही नहीं है। इसी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मांड में सिर्फ हम इंसान ही अकेले हैं। एलियंस एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। एलियंस एग्जिस्ट करते हैं और कई समय समय पर लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की है। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।